हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो है करेंगे, उसके बाद ये, ठीक है सर। फिर हाथ डाउन कराएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जिम में कोई जो है इंस्ट्रूमेंट वैसा ना हो, हाँ, जो अंदर जाके खतरनाक हो। सर अगर कोई बंदा जैसे अभी ये गार्ड है, अब ये जैसे मेहनत करते रहेंगे तो ये आपकी पोस्ट पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं ना सर। तो अगर आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी पैसा एकदम मिलेगा और उस पे आगे बढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, मैं हूं तुम्हारा भाईजान जफर खान। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं नई नई जॉब लेकर आता रहता हूँ। आज मैं फिर से एक नई जॉब लेकर आया हूँ और आप ही लोग की डिमांड पे लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग कहते हो कि सर मेरे को ना गार्ड की जॉब चाहिए, हम लोग की जो एज है वो 30+ होती है, तो आज मैं उसी के लिए जॉब लेकर आया हूँ। तो आज हमारे साथ सर हैं। सर से मिलवाने से पहले जो हमारा चैनल है तुम्हारा भाईजान चैनल, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सबको मिले रोजगार। तो आओ मिलते हैं सर से। तो सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? जी। तो सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार और मैं जी। मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ यूनिकाइंड सिक्योर सॉल्यूशंस का। जी सर। जो कि काफी रिलायबल कंपनी है, जी। बड़ी कंपनी है। करीब मार्केट में 8 से 10 साल कम ईयर हो गए हैं। जी सर। और तकरीबन हमारे पास हर सेगमेंट का क्लाइंट है। यानी कि अगर आप माने तो हमारे पास 2 गार्ड से लेकर तकरीबन 70 से 80 गार्ड की पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है जी। और जिनके साथ हम तकरीबन 7 से 8 सालों से जुड़े हुए हैं। तो क्लाइंट को हम ऐसी सर्विस देते हैं, उम्दा सर्विस देते हैं, उम्दा गार्ड देते हैं, प्रोफेशनली साउंड गार्ड होते हैं। हमारी ऑपरेशन टीम जो होती है वो बहुत ही काफी प्रोएक्टिव रहती है, बिल्कुल सर। किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए। इवन दो टीम में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, जो पीछे पर्दे के पीछे हैं, जैसे दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि पेट्रोलिंग सुपरवाइजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ट्रेनिंग मैनेजर हो गया है, हमारा HR डिपार्टमेंट हो गया है, सैलरी बिलिंग के डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स के हो गए। तो ये सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं हमारी संस्था में। और संस्था को बढ़ने में सबका सहयोग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर अभी ये जो आपने बताया कि आपका अभी कहाँ लोकेशन रहती है और कौन सी सोसाइटी रहती है, कौन सी वो रहता है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए हम हमारा बेस है नोएडा, ऑफिस है कॉर्पोरेट, हमारा ऑफिस है सेक्टर 112 में। 112 में। और तकरीबन हम नोएडा में तो हमारी मेजर प्रेजेंस है, जैसे नोएडा 78 हुआ, 65 हुआ, 63 हुआ, सेक्टर 6 हुआ, 16 हुआ, 80 हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, जेवर एयरपोर्ट हुआ, गाजियाबाद हुआ, राजनगर हुआ। हमारी इन सब क्षेत्र में प्रेजेंस है। प्लस कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो हमारे साथ, जिनका नाम ऑफिशियली मैं इस पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर कुछ ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके हम गार्ड हमारे लगे हुए हैं, गार्ड वहाँ काफी खुश हैं, उनकी सैलरीज टाइम से देते हैं, क्लाइंट हमें पैसा टाइम से देता है। बिल्कुल सर। तो यानी दिल्ली NCR के अलावा हम लास्ट अगर कर रहे हैं तो गुजरात में भी हम काम कर रहे हैं, ऐसे तो उत्तराखंड में भी काम कर रहे हैं, पंजाब में भी है, पूना, नासिक महाराष्ट्र में है, चेन्नई, बेंगलोर में है। तो हमारे सब जगह यहाँ गार्ड लगे हुए हैं। ओके। तो सर अगर लड़का हमारा से वीडियो है ना हर स्टेट से देखते हैं, अगर लड़का गुजरात से देख रहा हो या उत्तराखंड से देख रहा हो, तो आप वहाँ उसको वहाँ ज्वाइनिंग करवा सकते हैं सर आप? देखिए बिल्कुल करा सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ क्योंकि एक नॉर्म्स है, हमारे पास लाइसेंस है सिक्योरिटी चलाने के लिए। क्या होता है कि सिक्योरिटी आप सबको लगता है कि बड़ा आसान जॉब है। नहीं बिल्कुल। क्या होता है कि इसकी एक प्रक्रिया है कि आपको सिक्योरिटी चलाने के लिए पहले सरकारी संस्थाओं से लाइसेंस लेना पड़ता है जी। लाइसेंस लेने के बाद आपको उनके जो नियम है, रूल एंड रेगुलेशंस है, वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे किसी गार्ड ने, आपने बोला बहुत अच्छी बात है, कोई गार्ड गुजरात में बैठा है, वो हमसे जुड़ना चाहता है, बिल्कुल जुड़ना चाहेगा, तो हम अपना हेल्पलाइन नंबर है जो हम देंगे, ठीक है, वो हमें कॉल करेगा। ठीक है, जी। कॉल करने के बाद हमें बताएगा कि साहब मैं फला लोकेशन से हम बोल रहे हैं, ठीक है, मेरा नाम ये है, वो अपने बारे में कुछ बताएगा एक्टिविटी। फिर हम उससे वेदस पूछेंगे चीजें कि भाई आपकी उम्र कितनी है, नाम है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी लंबाई है आपकी, ठीक है, क्योंकि लंबाई बहुत मस्त है जी। आपकी उम्र कितनी है जी, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, फ्रेशर हो कि नहीं है। अगर फ्रेशर है तो हमें उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देंगे बिल्कुल। अगर वो कहता है कि साहब मेरे पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल का सिक्योरिटी का या अदर उस एक्सपेक्ट में किसी भी एजेंसी का हो सकता है,
तो हम उससे चंद सवाल पूछते हैं, फिर हमारी रिक्रूटमेंट टीम उसे पूछने के बाद बायोडाटा फिल करती है। जैसे फोन पे कोई क्वेरी आई और कोशिश करते हैं कि उसको नियर बाय ऑफिस में बुलाया जाए। अगर उसने गुजरात में कहा तो हम बोलेंगे हमारा सानंद में ऑफिस है, वहां जाओ, वहां जाइए, ठीक है। अगर उसने बोला जी पुणे में ऑफिस है, तो पुणे से मैं बोल रहा हूँ, तो हम बोलेंगे कि हमारी चकाऊ पे हमारा सुपरवाइजर है। कुछ जगह हमारे पेट्रोलिंग सुपरवाइजर होते हैं जी, जो ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं है ऑफिस खोलने। जी सर। तो वो उनके संपर्क करते हैं। जो हमने यहाँ नोट किया, हम बायोडाटा उनके पास भेज देते हैं उनके व्हाट्सएप पे। वो उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं, फिजिक देखते हैं। फिजिक देखने के बाद वो हमें भेजते हैं कि सर ये बंदा वाकई में फिट है। फिट होने के बाद हम उसको बेसिक ट्रेनिंग्स बताते हैं। ड्यूटी के बारे में बताया जाता है कि आपकी ड्यूटी की टाइमिंग्स क्या है, आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूनिफॉर्म को किस टाइप से पहनना है, आपकी ये यूनिफॉर्म दी गई है, इसको प्रॉपर पहनना है, साफ पहनना है, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ड्यूटी के दौरान आपको किसी भी ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना जिससे कि हमारी छवि और क्लाइंट की छवि खराब हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सब चीजें बेसिक बताई जाती है। एग्री कराया जाता है। ज्वाइनिंग फॉर्म होता है हमारा, एक बाकायदा ज्वाइनिंग किट भराई जाती है। उसमें ज्वाइनिंग किट के में एक पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी होता है, वो भी भराया जाता है। वो भराने के बाद सत्यापन कराया जाता है पुलिस से कि उसका रिकॉर्ड सही है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक और चीज ऐड करना चाहेगा, हमारी क्यूआरटी टीम पे ही है। क्यूआरटी में जैसे कि क्विक रिएक्शन टीम होती है। नियर बाय दिल्ली एनसीआर में अगर कुछ होता है, कोई अप्रिय घटना क्लाइंट के वहां घट जाए, तो उसमें क्या करते हैं कि वो टीम पहुंचती है, उस टीम को जाके देखती है कि वाकई क्या हुआ था, किस तरह की घटना घटी, बिल्कुल हमारे गार्ड ने क्या एक्शन लिया। हमारी टीम वहां जाके उसका इन्वेस्टिगेट करती है, एक रिपोर्ट बनाती है, क्लाइंट को मिलती है, क्लाइंट को बताती है कि देखिए ये घटना घटी थी। मैं कल की ये घटना बता देता हूँ, आपने पूछा। जी। तो एक हमारी लोकेशन पे कल कोई सज्जन आए होंगे, रेजिडेंट थे, आरडब्ल्यूए थी, सोसाइटी थी, नाम नहीं दे सकता, कोई रीजन, बिल्कुल कोई नहीं सर। तो वहां पर अचानक उनकी गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद उनके हस्बैंड वाइफ थे, और हस्बैंड निकले, इतने में उन्होंने चिल्लाया तो हमारी सिक्योरिटी पहुंची और उनकी मैडम को भी गाड़ी से निकाला, और गाड़ी भी उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर यूज करा, तुरंत है गाड़ी को पूरी जलने से बचा दिया। थोड़ा माइनर नुकसान जो भी हुआ वो किया उन्होंने। तो सोसाइटी ने रात का करीब 9:30 बजे की घटना है, यानी कि 9 साढ़े 9 की घटना है, तो काफी अप्रिशिएट किया लोगों ने, सपोर्टिव थे पूरे। सबने सारे गार्ड ने सपोर्ट करे और उस चीज को, बिल्कुल सर, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है। फायर की हम बताते हैं कैसे आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने हैं, बिल्कुल फायर यंत्र जो लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, कैसे आपको करना है जी। यही थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको पता रहे कि कैसे आपने काम करना है जी। तो सर अब ये सारी मैंने बहुत अच्छी सर ने बातें बताएं, बहुत अच्छा है सर। एक चीज मेरे को पूछनी है अब कि जैसे अब आप जो ये लड़का फ्रेशर है एकदम, उसकी हाइट क्या ले रहे हैं आप, क्या आपको चाहिए हाइट में, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप थोड़ा इसकी चीज में। देखिए 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये होनी चाहिए जो नॉर्दर्न इलाके हैं, जैसे कि हम काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक है। और 5 फुट 5 इंच होती है जो पहाड़ी इलाके का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एज पर पसारा, जो पसारा की गाइडलाइंस है, प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट 2005 में बना था, उसके हिसाब से ये नियम प्लस 10वीं उसके पास होनी चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, देखनी चाहिए 10th की एटलीस्ट। देखिए मिनिमम स्टार्टिंग जो बंदा गार्ड भर्ती होता है उसकी 10th तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड होने चाहिए, ये ओरिजिनल होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 6 फोटो होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो बैंक हम खुलवाते हैं, खुलवा भी देंगे, ताकि हम सारी सैलरी वगैरह सब बैंक में देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर हमारी बैकएंड टीम उसका सत्यापन करती है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नकली है या फेक है, आधार कार्ड की एंट्री करके डाल के देखते हैं हम सिस्टम पे कि आधार कार्ड वाकई में इसी का है, किसी और का तो नहीं है, बिल्कुल सर। तो ये है। और एंट्री लेवल जो बताया आपने गार्ड के लिए, कोशिश करते हैं कि हम गार्ड को 21 साल पे भर्ती करें, ठीक है। समाओ केसेस में 19 में भी करते हैं, मगर फिजिक उसकी लिखनी चाहिए कि हाँ वो थोड़ा सा अच्छा है, एकदम अच्छा है। 18 साल का यंग लड़का होता है, बिल्कुल लगता भी नहीं है, उसको चाह भी नहीं होती है, क्योंकि काम बहुत मेहनत का काम है जी। मेहनत इन द सेंस कि सबको लगता है कि ये गार्ड जो बैठा है, वेला बैठा है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, बिल्कुल सर, देखे होंगे। मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाली बैठ के सारी चीजें नोट करना है, देखना है उसको। हाँ,
उसको यही सब चीजें हैं, नोट करना, कुछ भी बताना है तो अपने सुपरवाइजर को बताना, साहब मैं बिल्कुल। ये गाड़ी देख रहा हूँ 2 घंटे से खड़ी है और हाँ। इसमें 4 आदमी संदिग्ध बैठे हुए हैं। अगर वो काम ही करता रहेगा, मान लो कहेंगे कि नहीं जी आप एक काम करो, बार बार गेट खोलते रहो, पानी ले आओ, ये कर लो, ऐसा कर लो, तो कैसे देखेगा? नहीं देख पाएगा, बिल्कुल नहीं देख पाएगा सर। तो ये जगह के हिसाब से, जैसे कि कोई भी जगह हुई, लोकेशन फैक्ट्री हुई या आपका रेजिडेंट अपार्टमेंट हुआ या और हॉस्पिटल हुआ, होटल हुआ, तो उसके हिसाब से वो देखता है कि यार ये 4 बंदे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, क्यों 2 घंटे से ये गाड़ी खड़ी है, कोई इनकी नीयत खोटी तो नहीं, किसी का वेट तो नहीं कर रहे, किसी का किडनैप तो नहीं करना चाह रहे या कुछ और ऐसा तो नहीं है, ताकि उस टाइम तुरंत एक्शन लिया। बाई चांस ऐसे गंदा कोई गलत आदमी भी हुआ तो सुपरवाइजर वगैरह टोकते हैं, बिल्कुल से पता चल जाएगा सर आप क्यों खड़े हैं, उनको फिर लगेगा कि ये टोकने वाले आगे। तो कई चीजें ऐसी होती है, यही सिक्योरिटी के नियम है, उनको फॉलो अप करना है। तो ये जो सर ने बताया, सब प्रोसेस में रहेगा, आप लोग को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिल्कुल दी जाएगी। अभी हम अपना ट्रेनिंग रूम आपको दिखाएंगे, ट्रेनिंग टाइप का सेटअप है, इसके 2 मिनट के बाद हम आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, फ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद कई जो और गार्ड होते हैं, जैसे कई 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक फ्रेशर ट्रेनिंग होती है, जो गार्ड आता है उसको फ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा एक होती है ऑन साइट ट्रेनिंग, जहाँ हर गार्ड साइट ऑफिस नहीं आ सकता, तो हमारे ट्रेनर ऑफिस उनके वही साइट पे जाते हैं, ठीक है सर, वहाँ उनको ब्रीफिंग करवाते हैं सुबह, जैसे कि शिफ्ट चढ़ती है या शाम को शिफ्ट उतरती होती है, तो उस टाइम कराते हैं। बीच में कई बार साइट पे जाके एक एक आदमी से मिलते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है, उसको बताया जाता है आपको ये और ध्यान रखना है, आपको किस टाइप से ड्यूटी करनी है, आपको वॉकी टॉकी है दिए गए, यंत्र दिए गए, और क्या क्या चीजें हैं, एंट्री कैसे करानी है, जैसे रेजिडेंशियल टावर में है तो कोई वेंडर आता है तो उसको एंट्री करा के आपने इंटरकॉम करके पूछना है बिल्कुल कि साहब या मैडम फलाना लोग आया है और आपकी तरफ से परमिशन है तो अलाउ करते हैं। अगर उनके पास से होता है कि नहीं आने देना तो उसको रोक लिया जाता है। 2 वे चेक होते हैं ना, जैसे गेट से हुआ फिर टावर से आ गया, अब क्या हुआ गेट से तो एंट्री करके आ गया, एक आदमी से बात करके गया, अब उसने सोचा दूसरे आदमी के घर पे भी चले जाते, तो वो डबल चेक हो गया। जो टावर गार्ड है वो पूछता है कि साहब फलाने भैया है, बोलेगा हमने तो बुलाया ही नहीं, बिल्कुल, तो फिर सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, वो अपने सुपरवाइजर को बोलेगी ये सब ये देखो गलत आदमी है, नियत गलत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कई बार वो पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है लाके कि साहब ये बंदा ऐसे है। तो इन सब चीजों की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि ये भी सब चीजें होती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं होता, जैसे सर ने बताया कि गार्ड की जॉब सबको लगता है कि बहुत आसान है, पर आसान नहीं है। रियलिटी में फोकस रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये गार्ड की जॉब ऐसे ही नहीं होती कि आपको लगता है कि बैठने का काम है, नहीं, काम है, ठीक है। अच्छा सर, मैं इसमें ये पूछूं, अब मैं जो मेन मुद्दा पूछूं कि इसमें लड़कों को सैलरी क्या मिलने वाली है सर? देखिए, सैलरी जो गवर्नमेंट के निर्धारित मिनिमम वेजेस होती है उसके हिसाब से उनको दी जाती है। नॉर्मल सैलरी कई जगह, जैसे कि मैं बताऊं, कम से कम 13, 14, 15, 16, बिल्कुल 18,000 भी होती है जी। डिपेंड करती है लोकेशन वाइज, स्टेट वाइज, ठीक है। जैसे दिल्ली में है तो करीब 17-18,000 भी है, 20,000 भी है। यूपी में है तो 14 कम से कम होती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस हिसाब से जगह जगह सैलरीज है, और जगह के हिसाब से कई जगह थोड़ी और ज्यादा भी हो जाती है। मगर क्या होता है, एक निर्धारित वैल्यू जो हमें देनी होती है, न्यूनतम मिनिमम वेजेस होता है, वो देना पड़ता है, फॉलो करते हैं जी जी जी, तो वो दी जाती है। तो मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी ले रखा है, मैं खुद वहां पे गया था ऑन द स्पॉट, उस लोकेशन पे गार्ड की मैंने इंटरव्यू भी लिया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने दूसरी भी वीडियो ली है, ये दूसरी भी वीडियो आप एक साथ देख सकते हो। इनसे मैंने बात करा है खुद वहां पे जाके लोकेशन पे, और मैंने खुद हर चीज की जायजा लिया है कि उनको सैलरी टाइम पे आ रही है, नहीं आ रही है, या उनकी प्रोसेस क्या है काम का, उनको क्या अच्छा लगता है इस काम में या नहीं लगता है, सब चीज की मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो उस पर। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तुम्हारा भाई हमारा चैनल है, और हम लोग है ना इस चैनल से ना रोजगार देते हैं सभी लड़कों को, जो बेचारे बाहर रहते हैं, उनको जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, भटकते रहते हैं कि भाई मैं कहाँ जॉब ढूंढूं, कहाँ जॉब ढूंढूं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको जॉब मिलता है। तो सर, आप ये बताएं कि आप पहले अभी आप कहाँ पे तैनात हैं? अभी मैं सेक्टर 79 सीवीटेक स्टेडिया, ये सोसाइटी है, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी वर्किंग हूँ। तो किस पोस्ट पे सर आप क्या देख रहे हैं, क्या मैं मेन गेट पे हूँ अभी प्रेजेंट में, और यहाँ पे मेरी जो ड्यूटी होती है
सर। वो जो ड्यूटी टाइमिंग है मेरी वो 8 to 8 होती है। ठीक है। और मैं जो यहाँ काम करता हूँ वो मैं इन आउट का देखता हूँ मेन गेट पे। जैसे मेरा कोई भी बिना एंट्री के अंदर नहीं जाता है और एग्जिट का भी हो जाता है, तो सारा कुछ मैं मैनेज करता हूँ। आप मैनेज करते हैं जी। जैसे सर एक इनका आप लोग का ऐप होता है, माई गेट ऐप होता है, बिना उसके अलाउ के आप लोग अंदर नहीं जान देते? नहीं, पूर्ण रूप से उसकी एंट्री होती है माई गेट पे और उस पे अलाउ आने के बाद ही हम उनको अंदर भेजेंगे। और अगर डिनाई हो जाता है तो हम इंटरकॉम वगैरह से पूरा वो करते हैं, उसके बाद ही जाने देते हैं आप। जी। तो ये मेन गेट पे रहते हैं और ये मेन गेट से अगर जब तक अप्रूवल नहीं आएगा जब तक ये अंदर नहीं जाने देंगे, कोई भी हो चाहे वो। बिल्कुल सर, राइट कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। अच्छा सर, आपको यहाँ पे क्या सैलरी मिलती है? मुझे सर यहाँ पे इन हैंड 13,000 मिलती है PFSI काट के। PFSI कट के? PFSI 12 घंटे की ड्यूटी? 12 घंटे की ड्यूटी में PFSI कट के 13,000 इन हैंड। अच्छा सर, आपको इससे अलग पैसा आप कमा सकते हो इसमें, जैसे कि और ओवर टाइम करके कुछ ऐसा है यहाँ पे? नहीं सर, इससे अलग नहीं सर। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ 13,000 यहाँ पे सैलरी है, गार्ड की जॉब है। और ये जो सर हैं यहाँ पे मेन गेट सिक्योरिटी पे रहते हैं और ये एंट्री देखते हैं कि कोई बंदा बिना एंट्री के अंदर ना जा सके। सर और क्या आप यहाँ पे काम करते हैं, और क्या देखते हैं यहाँ पे आप? और भी काफी चीजें हैं, जैसे शिफ्टिंग वगैरह का हो जाता है कई बार, तो वो भी इन अलाउड का हो जाता है। और जैसे कोई यहाँ पे है नहीं और उसके भी यहाँ पे कोरियर का भी मोटिव रहता है कि कोरियर्स भी कैसे हैंडल करने हैं, और टावर गार्ड्स का भी कई बार देखना पड़ता है। और भी कई सारे काम होते हैं इसमें मेन गेट पे। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा आपको सर यहाँ पे कितना टाइम हो गया काम करते हुए सर? मुझे सर यहाँ पे हो गया मैक्स 2 साल समथिंग हो गया। 2 साल हो गया आपको? हाँ सर। तो 2 साल हो गया सर को यहाँ पे काम करते हुए। और सर आज तक कभी ऐसा परेशानी हुआ हो कि भाई ये बहुत ज्यादा टफ काम है या फिर मेरे को नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे? जी, सब यहाँ पे सपोर्टिव रहते हैं? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट किया है मुझे। जो आपकी ये कंपनी है, ये क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम है यूनिक काइंड सिक्योरिटी है। यूनिक काइंड है जी। हाँ, तो यूनिक काइंड इनकी कंपनी का। आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां पे भी देख सकते हो। और ये ज्वाइनिंग करवाते हैं एज अ गार्ड में, सिक्योरिटी गार्ड में। तो आप है ना, मैं इनके नंबर दे दूंगा, इनके जो सुपरवाइजर्स हैं, इनके डायरेक्टर हैं, उनके नंबर रहेंगे, आप उनको कॉल कर सकते हो डायरेक्ट और उनसे मिल सकते हो। अच्छा सर, एक सर और है हमारे साथ। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे? सर पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अनुराग कुमार श्रीवास्तव है। अच्छा जी। मैं एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट पे यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। मेरा काम पूरा जो है पूरा सोसाइटी को हैंडल करना होता है। पूरी सोसाइटी में जितने भी हमारे टावर गार्ड्स हैं, मेन गेट गार्ड्स हैं, आउट गेट गार्ड्स हैं, जी सर। हमारी मार्केटिंग में मैंने गार्ड लगा रखा है। जितना भी मैनेजमेंट ने हमें पोस्ट दे रखी है, डिप्लॉयड कर रखी है, सारे पोस्टों को डिप्लॉयड करके गार्डों को उनकी देखभाल मैं करता हूँ कि किसी गार्डों को किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सर हमारे सुपरवाइजर हैं, तो ये पूरी चीज संभालते हैं ये। अच्छा सर, ये आप ही के अंडर में आते हैं? जी। तो सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? सर मुझे भी समथिंग 2-2.5 साल हो रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए। तो सर अगर जैसे कि यहाँ पे अगर बंदा काम सही से करता रहे, तो जैसे अभी ये भाई अभी गार्ड पे हैं, तो ये आपके पोजीशन पे भी आ सकते हैं अगर ये मेहनत? बिल्कुल हमसे ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप मेहनत भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है इनके क्वालिफिकेशन प्लस इनकी ड्यूटीज के ऊपर। अगर ये इनका टर्नआउट और इनकी ड्यूटीज वेल ओके है तो इनका प्रमोशन हम जल्दी से जल्दी इनको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल है कि अगर आप मेहनत करोगे इस काम में तो आप आगे भी बढ़ोगे। अगर आप, ये हर जगह की बात है। एक गार्ड जो है, मेरा एक गार्ड जो है वो एक्साइनमेंट ऑफिसर तक पहुंच सकता है, जो कि उसी एक्साइनमेंट ऑफिसर की पेमेंट 15,000 तक जाती है। अच्छा जी। तो यानी इतने तक आप कमा सकते हो यहाँ पे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। बिल्कुल। ये गार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास क्या टैलेंट है या वो कैसे अपने को इम्प्रूवमेंट अब दिखा सकता है। बिल्कुल सर, सीनियर को इम्प्रूवमेंट दिखाएगा तो सीनियर उसको जो है इम्प्रूवमेंट करेगा। जी सर, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बात सुन के, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मैं चाहूंगा कि जैसे और भी लड़के हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं और काम करने के इच्छुक में हैं, और बिना मेहनत के आज की डेट में कुछ नहीं मिला है। जैसे सर बता रहे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आज आप गार्ड हो, फिर उससे अगली पोस्ट बढ़ेगी, फिर अगली पोस्ट बढ़ेगी, ऐसी पोस्ट बढ़ेगी तो पैसे ही बढ़ेंगे। तो बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी होगी। और उसके साथ साथ जो है हमारे एमडी साहब जो हैं
जी सर। सारे बंदों के साथ एक पैर पे खड़े रहते हैं, कहीं भी बिल्कुल जो सर ने बताई भी मेरे को। किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, अगर एक कॉल अगर हम अपने सीनियर्स को बोल देते हैं, एमडी साहब को बोल देते हैं, इमीडिएटली कम टू पोस्ट या यूनिट। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। ठीक है सर। तो गाइज हम लोग है ना दूसरी लोकेशन पे आ गए हैं और हम यहाँ पे गार्डियों से जानेंगे कि ये कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या इनका काम रहता है, क्या इनको सैलरी मिलती है, और इनसे जानते हैं। पहले सर नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? जी बलदेव भट्ट नाम है। बलदेव जी। सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? मेरे को 2 साल हो गए उसमें। सर 2 साल हो गए आपको। सर आपको यहाँ पे सैलरी क्या मिलती है सर? 13,950 रुपये। 13,950 रुपए आपको सैलरी मिलती है। सर ये आपको PFSI कट के मिलता है या इसमें भी कटता है? PSI कट के। इसमें PFSI कट के आपको 13,950 रुपए मिलता है। सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है आपका यहाँ पे? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ठीक है सर। जी। तो जैसे एक होता है ना, एक टावर पे होते हैं, मेन गेट पे होते हैं, तो आप किस पोस्ट पे हैं सर? मैं मेन गेट पे हूँ। मेन गेट पे हो। तो सर आप क्या क्या देखते हैं सर, कैसे क्या प्रोसेस रहता है सर, क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ पर डिवाइस पे एंट्री करता हूँ। ठीक नो है। ब्रोकर हूँ। हाँ, गेस्ट की होगी, कोरियर हाँ। की होगी, हाँ, और आने जाने वाले जो जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं उनको सबको आप देखते हैं। तो सर अच्छा, ये आपको क्या नाम है, ये आप किसी ऐप से देखते हो? माई गेट ऐप होता है, उनसे देखते हैं आप? जी तो जी। जो बिना अगर मैं माई गेट पे अगर अलाउ आता है तो ही आप जाने देते हैं अंदर, जी जी है ना बिल्कुल। सर? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। ठीक है। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पे इनको जो सैलरी मिलती है वो 13,950 रुपए मिलती है, PFSI कट के मिलता है। सर आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? यूनिकाइन सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यूनिकाइन सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पे इनका नाम भी रहता है, इनके टी शर्ट पे इनका नाम भी रहता है, शर्ट पे, और कंपनी का नाम रहता है इनके। और ये लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पे कर रहे हैं। आपको भी अगर करना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जान सकते हो, आ सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो ये उनके जो नंबर रहेगा ये उनके हेड का रहेगा, डायरेक्टर का नंबर रहेगा, और भी जो लोग हैं उनके टीम के, उनका नंबर रहेगा, आप उनको कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। सर आप यहाँ पे जब ज्वाइनिंग हुई थी तो आपसे कोई पैसा चार्ज करा गया था यहाँ पे? नहीं, कोई पैसा चार्ज नहीं। कोई पैसा चार्ज नहीं करते? नहीं नहीं। और सैलरी टाइम पे आती है सर यहाँ पे? जी जी बिल्कुल टाइम पे आती है सर। कितने तारीख में सर सैलरी आ जाती है? 7 से 10 के बीच में आ जाती है। 7 से 10 के बीच में आ जाती है। सर आपकी ड्यूटी टाइमिंग पूछूं कि ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है सर आपकी? 8 से 8 रहती है, 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। सर इसके अलावा 13,950 रुपए के अलावा आप पैसा यहाँ से और भी कमा सकते हो, नहीं कमा पाते हो? नहीं, और कुछ नहीं कमा। और कुछ नहीं, बस आपको फिक्स सैलरी मिलती है इतनी। तो सर यहाँ पे आप 2 साल बता रहे हैं, आपको 2 साल काम करते हो गए। सर ऐसा कभी लगा हो कि बहुत हार्ड काम है या फिर यहाँ पे कोई मेरे साथ सपोर्टिव नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है सर आज तक? नहीं नहीं, ऐसी कोई सब सपोर्ट करते हैं सर आपके? आपके जो सुपरवाइजर हैं और भी हेड हैं तो सब सपोर्ट करते हैं आपको? जी जी, सारे हैं। बिल्कुल। तो भाई देखो, हर जगह सपोर्ट रहता है और ये 2 साल से काम करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे और सही से काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज सुपरवाइजर भी हैं। सर क्या नाम है सर? आप मनोज नाम है। मनोज सर। तो इनका नाम मनोज है। सर आप यहाँ पे किस पोस्ट पे सर? हम सीनियर यही है, सिक्योरिटी इंचार्ज है। सीनियर सिक्योरिटी यानी सुपरवाइजर है आप इन सबके। तो सर आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया सर आपको काम करते हुए? 2 साल मेरे को भी हो गया। 2 साल आपको लगभग हो गए। सर आपकी क्या सैलरी होती है सर यहाँ पे? 18,000। 18,000 रुपए। PFSI कट के रहता है सर आपका? इनका PFSI कट के रहता है, 18,000 रुपए इनकी सैलरी रहती है और इनको PFSI कट के इनको इनकी सैलरी मिलती है। सर अगर कोई बंदा, जैसे अभी ये गार्ड है, अब ये जैसे मेहनत करते रहेंगे तो ये आपके पोस्ट पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं ना सर। तो अगर आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी पैसा एकदम मिलेगा और उसपे आगे बढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अगर आप आज गार्ड हो, आपने मेहनत कर रहे हो तो आप अगले बार सुपरवाइजर भी बनोगे, उससे भी ऊपर पोस्ट बढ़ेगी। ठीक है, ये नहीं आप गार्ड पे ही रहोगे। ठीक है, आपकी भी पोस्ट बढ़ेगी। सर आपको कितना, सॉरी, आप बता रहे कि 2 साल आपको यहाँ पे हो गया। तो सर आपको ऐसा कभी लगा हो कि यहाँ पे कि आपके साथ कभी कुछ जैसे कि व्यवहार में, जैसे टीम बहुत आपके जो सीनियर्स है, कभी कुछ बिगड़ा हो या फिर कभी ऐसा लगा हो कि भाई ये जॉब सही नहीं है, ठीक नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। सारा कुछ मैनेज हमें को करना रहता है। अच्छा, ठीक है सर। सोसाइटी में सबको। तो सर आप जो मैनेज करते, कैसे आप मैनेज करते हो सर इनको, क्या क्या आप मैनेज करते हो? थोड़ा आप मुझे थोड़ा बता इनको सकते हैं? सारी पोस्टों पर लगाते हैं, इसके ठीक है। बाद चेक करते हैं सारे सर। पोस्टों की एंट्री प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट को जो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जो आने जाने वाले विजिटर है उनकी प्रॉपर हो रही है एंट्री की नहीं हो रही है, गेट पर हो रही है, टावर में हो रही है कि नहीं हो रही है, गार्ड को भी सारा देखना पड़ता है। ये सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। ठीक है, अगर आपके पास गट्स है, आपने पहले भी सुपरवाइजिंग कर रखी है तो आप भी डायरेक्ट सुपरवाइजिंग में लग सकते हो। अगर आपने पहले कर रखी है, वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो इंटरव्यू पे ही आपको डिसाइड करेगा कि आप अगर सुपरवाइजिंग पहले कर चुके हो तो आप
सुपरवाइजिंग पे भी डायरेक्ट आ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर मेरे को आपसे मिलकर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जो लड़का अगर फर्स्ट डे आज आपके पास कॉल करता है, हाँ। तो कॉल करने के बाद वो ट्रेनिंग आप बताएंगे, तो ट्रेनिंग कितने दिन की होगी सर वो? देखिए ट्रेनिंग डिपेंड करती है कि अगर वो फ्रेशर ही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फ्रेशर है तो एकदम। उसकी क्या होता है कि 2 दिन ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, ठीक है और 3 दिन ऑन साइट ट्रेनिंग होती है साइट ठीक पे है, जाके। साइड पे जाके, ठीक है जी। ठीक है उसको 3 दिन यानी तकरीबन वैसे तो 7 दिन की ट्रेनिंग होती है प्रोसेस का, ठीक है। और उसको बेसिक है कि जैसे 2 दिन उसको ऑफिस में ट्रेनिंग दी, 3 दिन साइट पे ट्रेनिंग दी। ठीक है सर। 3 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग करके आता है तो 2 दिन फिर दोबारा हम ऑफिस में बुलाते हैं, ओके सर। और फिर देखते हैं कि उसका एक टेस्ट लेते हैं कि आपको क्या आपने किया, जी सर। जो ड्यूटीज आपको बताई गई थी उसमें कितना समझ आया, कितना नहीं आया, वो एक उसका टेस्ट पेपर होता है जो उसमें उसको नंबर मिलते हैं, उसके आधार पे ही उसकी फाइनल प्रक्रिया स्टार्ट होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपकी प्रोसेस है सर। जो ये लड़का ट्रेनिंग करेगा, इसकी ये सैलरी में इंक्लूड होगा या इसमें अभी कोई पैसा नहीं देखिए मिलेगा? जो ऑन साइट ट्रेनिंग जाता है करने, तो वो पैसा उसको 2 दिन का मिलता है, और जो ऑफ साइट ट्रेनिंग है यानी ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो उसको पैसा नहीं मिलता, उसको हम लंच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाय लंच वगैरह जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा आप लोग को। सर आपका कोई कांटेक्ट नंबर, जैसे आपने एक हेल्पलाइन नंबर बता दी मेरे को, तो इसके अलावा भी और नंबर है? हाँ, कंपनी के नंबर्स हैं। ठीक है, मैं वो अभी आपको ठीक है, मैं उनको ले लूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो इन सर के पास, जो भी इनके एचआर में है या इनके रिक्रूटर सुपरवाइजर है, उनसे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मिल सकते हो। चाहे आप कोई भी जगह से हो, चाहे आप बंगाल से हो, बिहार से हो, आप यहाँ आ सकते हो सर। अच्छा, जैसे मेरे जो ज्यादातर रहते हैं ना, वो बिहार से, बंगाल से, आउट ऑफ स्टेट। हम तो ज्यादा ही चाहते हैं कि बंदे हमें बाहर के मिले, बाहर के मिले। देखिए लोकल जो बंदे हैं, आप जानते हैं कि वो काम करना भी नहीं चाहते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो आउट स्टेशन के बंदे हैं, जैसे हम थोड़ा सा हम चाहते हैं कि प्रेफरेंस है कि हम बिहार वाले, बिल्कुल मध्य प्रदेश वाले, हाँ ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि कई राजस्थान के लोग भी हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, है ना, और इनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिल्कुल कि थोड़े से आए, क्योंकि लंबा काम करते हैं, छुट्टियां कम मारते हैं। ठीक है, छुट्टियों के अलावा क्या है कि वो उनका सिस्टम बना होता है, सिस्टम के अलावा काम करते हैं जी। तो सर ये अभी सर ने मेरे भेजा है, ये डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्कूल की मार्कशीट हो गई है, बैंक प्रूफ हो गया, बैंक का अकाउंट है कि नहीं है। अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो हम खुलवा देते हैं, बिल्कुल। मगर बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड के नहीं होगा। एजुकेशन में फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। हाँ, हम आपको ज्वाइनिंग किट भी दिखा देंगे अभी, आपको इसके बाद की कैसे उनको भराई जाती है, प्लस अपना ऑफिस में आपको एक बार दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऑफिस हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, ये सब भी हम दिखाएंगे। और हमारे दूसरे एमडी हैं, उनसे भी आपकी एक बार मुलाकात बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे सर। तो थोड़ा सा उससे समझ में आएगा कि क्या प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सर, काम कैसे किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का रिक्रूटमेंट में उसको देखिए, 2 चीजें हैं कि आपकी यूट्यूब के माध्यम से हमें भी कुछ लोग मिलेंगे, बिल्कुल, जो दूर के बंदे होंगे जो करना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं चलता, माध्यम ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कहाँ जाए, क्या करें, कौन सी कंपनी में जुड़े, क्या है। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, मगर क्या होता है कि वैल्यू में, जैसे अब हम आज से 10 साल हो गए हैं कंपनी को, बिल्कुल सर, 2015 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो तकरीबन अगर हम माने तो हमारी टर्नओवर भी काफी अच्छी है, 20-21 करोड़ के आसपास हमारी सालाना की टर्नओवर है, बिल्कुल। और क्या है कि कंपनी में हमने जो कंपनी ने है वो विश्वास क्लाइंटों से बिल्कुल सर है। और मैंने इस पे वीडियो पे इसीलिए मैं स्पेशल मैंने सर से पहले नहीं मिला, मैं पहले गार्ड से मिला कि उनको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मुझे कोई भी ऐसा दिन, ऐसा महीना नहीं गया जो कि मुझे टाइम से आगे मिला हो। उनको ऑन टाइम मिला है सैलरी, और जो कहा गया है वही सैलरी मिला है, कोई काटा पीटी नहीं हुई है आज तक। और अच्छी कंपनी बताए हैं वहाँ पे गार्ड ने,
और अच्छी तारीफ भी किए थे। और मैं भी खुद यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं भी ज्यादातर इन्हीं की कंपनी की गार्ड को देखता हूँ, इसीलिए मैंने स्पेशल इनके कंपनी को ऑफर किया। मैं चलो एक बार एक वीडियो बनाते हैं और जानते हैं इनसे क्या इनका प्रोसेस रहता है, कैसे इनमें ज्वाइनिंग होगी, तो आप लोग के लिए लाए हैं। तो आप लोग कॉल करके इनको मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनसे ज्वाइनिंग अपनी करवा सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे आपके माध्यम से YouTube में कोई देखना चाहे, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत होगी, तो उसको हमारी कंपनी के बारे में पता भी चलेगा बिल्कुल कि सर। हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर लोकेशन पे हैं, मगर क्या होता है कि कई जो नियर बाई लोकेशंस हैं, जब आपके माध्यम से थोड़ा सा उनको भी दिखेगा कि हाँ ये कंपनी भी काम कर रही है, यार मैंने तो देखी नहीं, मगर आसपास जब वो जाते हैं जी सर, तो वो देखते हैं कि यार हाँ मैंने YouTube में इस कंपनी का इस देखा था, कंपनी का अच्छा देखा था। ये गार्ड लगा हुआ हाँ है, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो उनको समझ आती है। जैसे कि हमारी कंपनी का मैंने देखा है कि ये हमारी कंपनी का आईडी कार्ड है और ये हमारी कंपनी का नाम भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो गार्ड भी होते हैं और चाहे हमारा ऑपरेशन मैनेजर होंगे, वो भी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। हमारे सुपरवाइजर जो होते हैं वो यूनिफॉर्म में होते हैं, ताकि पता रहे कि ये कंपनी का बंदा है। कंपनी का बंदा है। हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी का है या चीजें रहती हैं, तो उससे थोड़ा सा बिल्कुल ठीक सर, रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप पहले वो आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग रूम दिखाएंगे एक बार, हाँ, तो मैं प्लीज एक दिखाता हूँ आपको। जी, तो आइए एक बार ट्रेनिंग रूम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा ट्रेनिंग का सेटअप है। जैसे ऑफिस में हम ट्रेनिंग देते हैं, ये हमारे ट्रेनर है मिस्टर रोहित सिंह जी, ठीक है। और बाकी ये कैंडिडेट्स हैं जो आए हैं ज्वाइनिंग के लिए, कुछ फ्रेशर्स भी है इसमें और कुछ एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। और तो उनको थोड़ा सा फ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। साइट्स के बारे में बताया जाता है कि हमारी किस टाइप से साइट्स हैं, तो जैसा जो के लिए सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको उस हिसाब से बेसिक ट्रेनिंग तो सबको सेम दी जाती है। जैसे फायर के बारे में अभी इनका लेक्चर चल रहा था कि फायर क्या होती है, तो उसी हिसाब से बताई जाती है कि एक आग क्या होती है, इससे सेफ्टी कैसे की जाती है, क्या यंत्र होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो जी सर मैं इनसे पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो सर क्या नाम बताया थे आपने? मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित जी। तो सर आप इनको क्या समझा रहे हैं? हम इनको जो हमारे आए हुए हैं, तो आप क्या समझा? जो हमारी मैन पावर है जिसको हम हायर करते हैं, तो इनको हम फायर की ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, ठीक है, और जो है जो भी इनकी एसओपी होती है ड्यूटी के बारे में इनको हम ब्रीफ करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जैसे हम फायर के बारे में अब इनको हम बता रहे थे, फायर कितने प्रकार की होती है, तो फायर जो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, ठीक है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी और ई, ठीक है। तो इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसका और उसके जो है बुझाने के तरीके भी अलग अलग हैं। जो भी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको उन्हीं तरीके से उनको यूज करते बताते हैं। जैसे ये फर्स्ट एड किट लगी हुई है जी सर, इसमें भी बताया जाता है कि आपको इमरजेंसी में लग गया है तो आपको फर्स्ट एड कैसे देनी है, मतलब बेसिक, ताकि जब तक आप एम्बुलेंस आए जब तक आप संभाल सके तो उसको इतना दे दीजिए कि उसका खून रुक जाए, किसी भी तरह की आग हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे इनके टॉपिक्स होते हैं कि आपका गार्ड है आप, तो आपको अपनी सहनशीलता नहीं खोनी है। स्थिति हो जैसी स्थिति हो उसको भाप के अनुशासन में रह के अपने सुपरवाइजर को बताना है, ठीक है। जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग्स में ये और बताया जाता है कि आपको किस टाइप से बात करनी है क्लाइंट से। सर सुबह आए, जैसा भी है, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, उसको उस टाइप से, जैसे कि सुबह है, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून सर, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ सर, आप किससे मिलने आए हैं, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है कि नहीं, ये सारी चीजें भी और बताई जाती हैं। आप एंट्री कर दीजिए, उसके बारे में पूरी पूछा जाता है प्रोसेस, और पूछने के बाद क्लाइंट से पूछा जाता है कि सब आपसे ये फला आदमी मिले हैं, अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, और फिर अलाउ किया जाता है। तो ये बेसिक चीजें बताई जाती हैं उनको थोड़ा सा, जैसे ट्रेनिंग इन्होंने बताया कि फायर के बारे में, बिहेवियर एटीट्यूड के बारे में बताया जाता है, और बहुत सारे एसओपीज की भी बताया जाता है, क्लाइंट से कैसे बात करना है। जैसे बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कुछ जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं जो थोड़े से मिसबिहेवियर बात करते हैं, उसको कैसे हैंडल करवाते हैं, क्या आप कैसे समझाते हैं? हम गार्ड को अपनी जो मैन पावर हमारी होती है, जो काम कर रही है, उनको हम बताते हैं उनसे तरीके से बात करना है, ठीक है। अगर जो कोई बदतमीजी कर रहा है तो उससे खुद बदतमीजी नहीं करना है, उनको कैसे संभाल सकते हैं, उनको जो है उस हिसाब से देखना है, ठीक है। दूसरी चीज, उनको जो है जो भी मैन पावर हमारी होती है वहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और ब्रीफिंग करते हैं उनकी, उनका बियरिंग जो होता है, ठीक है, उनको खुद को कपड़े पहनने का तरीका, पर डे शेविंग करनी है, शूज पॉलिश करने हैं, ड्रेस कैसे पहनना है, कैसे, सब उनको हम बताते हैं।
दें वहीं पे, ताकि जो काम अच्छे से कर सकें। जैसे चेकिंग करते हैं उसके बारे में बताओ, फिजिकल इनमें से किसी को डेमो सबसे करके। पहले आप क्या कैसे चेकिंग करते हैं सर? सबसे पहले जो है जो आएंगे तो ठीक है उनको हाँ। टेस्ट करेंगे, उसके बाद से उनको खड़ा करेंगे वहीं पे, हाँ। उनके बाद चेक करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो है करेंगे, उसके बाद ये ठीक है सर, फिर हाथ डाउन कराएंगे, ठीक है। फिर कराएंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जेब में कोई जो है इंस्ट्रूमेंट वैसा ना हो हाँ। जो अंदर जाके खतरनाक हो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उससे कोई हानि पहुंचे, कोई हथियार वगैरह ना हो, कोई चाकू नाइफ वगैरह ना हो, ठीक है। बिल्कुल जो सर। चीजें वैध होती हैं उनको ले जाने की अनुमति नहीं नहीं होता भी है तो हम थोड़ा रख देते हैं। तो सर क्या नाम है, एक चीज सर, एक चीज और होता है, जैसे एक होता है ऐप होता है आप लोग का कि जो बिना ऐप के अलाउ के वो नहीं जा सकते, माई गेट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। बारे में हम ये बताना चाहेंगे, गाड़ों को हम ब्रीफ करते हैं, बताते हैं कि जब तक उसमें हम जिसकी एंट्री करते हैं डिलीवरी बॉय की या कोई विजिटर की एंट्री करते हैं, जब तक हमको फ्लैट ओनर या रेजिडेंस है उसका कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, तब तक हम अलाउ नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये पूरा रहता है प्रोसेस। इसलिए मैं कहता हूँ कि गार्ड की नौकरी आप लोग समझते बहुत आसान होती है, पर आसान नहीं होती, थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उतना भी मुश्किल नहीं होता। हर नौकरी में कुछ ना कुछ है। और सर इसमें मैं एक चीज, अगर लड़का जैसे अभी आपके पास फ्रेश गार्ड लगा हुआ है, तो जो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी होगी आगे चल के कि मेहनत करे लड़का और आगे बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी ये देखिए, ये हमारे पास संदीप है, ये गार्ड में थे, ठीक है। अभी हमने इनको बुलाया, संदीप आप खड़े हुए, और ये हमारे पास 2 साल से काम कर रहे हैं, जी। तो इनके जो फीडबैक मिला क्लाइंट से जी। तो बड़ा अच्छा मिला है। तो अभी हम इनको सुपरवाइजर में प्रमोट कर रहे हैं, और इनकी सैलरी में काफी इजाफा हो जाएगा। तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए का फर्क पड़ सकता है। गार्ड और सुपरवाइजर की सैलरी में तकरीबन इतना ही फर्क होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और इनके लिए रिकमेंडेशन देखो, जैसे कटिंग इनकी बढ़िया है, देखिए ये फौजी कट होता है, जो एक बार कैमरे पे आप बताना है। देखो ये रहता है पूरा लुक, जो कि अपना फौजी कट रहता है, क्लीन शेव रहती है पूरी, ठीक है जी सर जी। तो अभी इनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो इनको दोबारा प्रोसेस के लिए बुलाया है, और इनके जो इनका आईडी कार्ड वगैरह सुपरवाइजर का बनेगा, ठीक है, इनकी सैलरी वैलरी बताई जाएगी, फॉर्म दोबारा इनका प्रमोशन करके इनको दिया जाएगा, और फिर दोबारा इनको एक लेटर बना के इनका भेजा जाएगा क्लाइंट को कि ये हमने सुपरवाइजर ऐसा नियुक्त कर दिए गए हैं, और आपके यहाँ पर जैसे भी आपकी रिकमेंडेशन थी या इनका फीडबैक हमें लगा, तो उस हिसाब से हमने इनको पदोन्नति दी है। तो ये नियर अबाउट इनकी उम्र करीब 28 साल के करीब होगी। अब ये देखिए 28 साल में ये सुपरवाइजर है, तो क्या पता 3-4 साल में ये मैनेजर भी बन सकते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर है। हाँ बिल्कुल। देखिए, और इनको काफी अच्छी नॉलेज है, फायर के बारे में भी इनको काफी नॉलेज है। बीच में इन्होंने 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जहां पर इन्होंने काफी अच्छा काम किया फायर के दौरान, और काफी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही। तो मैं वही चीज कहूंगा कि आप मेहनत करें और ईमानदारी से करें, ठीक है। बहुत से मेहनत करते हैं पर ईमानदारी बहुत जरूरत है हमारे काम में। बिल्कुल, ईमानदारी आपके लिए सबसे मोस्ट रहेगी। आपने अगर आप ही, वही है ना कि अगर आप ही सब कुछ काम कर रहे हो और आप ही चोरी कर रहे हो, आप ही उसकी रखवाली कर रहे हो और आप ही चोरी कर रहे हो, तो ये सब गलत है। तो ये आप पे भी एक्शन हुआ जाएगा। बिल्कुल होता है एक्शन होता है जब अगर वो कोई गार्ड हमारा, देखिए ऐसा नहीं है कि इतने सारे आदमियों के साथ हम काम कर रहे हैं, तकरीबन हमारे पास 1600-1700 आदमी हैं। बिल्कुल सर। अगर उनमें से कुछ 2-4 आदमी ऐसे निकल भी आते हैं, उनको लगता है, तो चेक्स होते हैं हमारे, जिसमें वो खुद पकड़े जाते हैं, खुद ही पकड़े जाते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे कि अब हमारा नाइट चेकर जाता है रात को, रात्रि के लिए हमने नाइट चेकर भी रखे हुए हैं, वो साइट पे जाते हैं, वो रैंडमली जाते हैं, उनका किसी को प्लान नहीं पता होता कब जाते हैं। जहाँ सिंगल साइटें होती हैं, सिंगल गार्ड होते हैं, उस पे खासकर उनको रखा जाता है ताकि पता चले कि गार्ड ने ही चोरी करवा दी। हाँ बिल्कुल, गार्ड वहां सो रहा था और उसे पता ही नहीं चला। तो इसलिए हम नाइट चेकर को भी रखते हैं, वो जाके उनकी एक्टिविटी देखता है, मॉनिटर करता है, उनकी फोटो भी लेता है बाकायदा कि वो किस स्थिति में थे, और फिर हम क्लाइंट को भी बताते हैं कि हमने आपके यहाँ नाइट चेकिंग करवाई थी आपके यहाँ, और ऐसे कोई नहीं मिला है, और बंदा थोड़ा सा लेजीपन में या फलाना था, तो हम उसको बताते भी हैं ताकि वो आगे जो बड़ी घटना होने से पहले ही उसको रोक ली जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैंने पहले भी बताया कि मैंने नंबर दे चुका हूँ, आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके जो HR में सुपरवाइजर्स में है, और उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को गार्ड की जॉब करनी है तो आप आराम से इनको कॉल करें और इन पे ज्वाइन हो सकते हैं। पैसा आपको कोई पे नहीं करना है, राइट सर? बिल्कुल, पैसा की एक हमारे यहाँ
कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, कोई भी ज्वाइनिंग फीस हम जो भी उसको डे 1 सैलरी बताएंगे वो पूरी उसको मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, मगर एक आखिरी में ये जरूर बोलते हैं कि जैसे वो ज्वाइनिंग करने आया है उसको एग्जिट भी उसी तरह से करना है। वो 1 महीना पहले हमारे यहाँ अगर उसको नौकरी छोड़ना चाहता है जी, अगर उसको कोई दिक्कत है, उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमारे पास वो लिखित में ऑफिस में आए, नोटिस पीरियड है, नोटिस पीरियड देते हैं हमें, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर करे, दें, 1 महीना अपनी ड्यूटी पूरी करे, उसकी सैलरी उसके अकाउंट में सीधी अकाउंट में आ जाएगी। बिल्कुल, हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि आप को नगद देंगे या आपको नहीं है, उसका जो प्रोसीजर है उस दिन बता दिया जाता है। आपकी एफएनएफ है, अब आपका ये एफएनएफ जो है आपका प्रोसेस करके और आपके अकाउंट में हम डाल देंगे और उनको डाल दिया जाता है ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे कि हमने उसका अंतिम भुगतान जो है वो कर दिया है। जी जी। तो आप ये सब जान लीजिए कि क्या नाम है, अगर बिना आप नोटिस पीरियड के आप जॉब छोड़ते हो तो आपको सैलरी तो मुश्किल ही मिलेगी। नहीं, सैलरी मिलती है, मगर जब तक वो नोटिस की अपनी प्रक्रिया या अपना एफएनएफ नहीं करके जाता, एफएनएफ करने के लिए जरूर उसको ऑफिस में आना पड़ेगा, अपना एफएनएफ कर जाएगा, उसका जो तय दिन बताया जाएगा उसके उस दिन खाते में मिल जाएगी। और अगर वो बंदा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग भ्रमित होते हैं इसमें है, जैसे हमारे यहाँ पर हम रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ एफएनएफ करके गए हैं जी सर, उनकी सबकी हमने सैलरी टाइम से दी है। ऐसे नहीं है जो एफएनएफ नहीं करते तो हम उनको एक चिट्ठी भी भेजते हैं कि या उनको कॉल भी करवाते हैं कि आपका एफएनएफ पेंडिंग है, आप अपना आके यहाँ पर एफएनएफ कर दीजिए। जैसे मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको एक लेटर दिखाता हूँ, जैसे अभी हम भेज रहे हैं, कर लीजिए आके, ताकि कल को ये ना बोले कि जी मुझे मौका नहीं दिया। जी सर, इसमें लिखा भी गया है कि अपना आके अति शीघ्र कीजिए। इसने अभी नौकरी छोड़ी है, छोड़ने के बाद इसने साइड से ही नौकरी छोड़ दी और छोड़ के उसके बाद वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा है। उसे ना नोटिस भी दिया ना कुछ नहीं दिया, मगर फिर भी हमने उसको फाइनल उसके लिए बोला है कि आप अपना ड्यूज आके कर लीजिए। ये देख लीजिए, इसमें लिखा है, आप पढ़ के देखिए, रिक्वेस्ट फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड प्रॉपर रेजिग्नेशन टू अवॉइड डिले ऑफ एफएनएफ सेटलमेंट। तो हम ये उस टाइप से उनको चिट्ठी भी भेजते हैं, ये अभी व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए और एक रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए, तीनों उससे माध्यम से भेज जाती है। ठीक है ना? ठीक है, ताकि कल को हमारे ऊपर है। कई बार बोलते हैं जी कंपनी ने मेरा पैसा खा लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी करने के लिए आप आओगे नहीं, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जब तक आप हो, अगर आप छुट्टी जा रहे हो, ठीक है, आवेदन दीजिए, आप आके ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सैलरी जो बन रही है वो मिलेगी ना। और अगर आप छुट्टी जा रहे हो, छुट्टी के बाद भी आप आके ड्यूटी करते हैं, आपका पैसा मिल जाता है, मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आप वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।